सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। आज भी हम संस्कारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में प्रायः प्राचीन संस्कृति और संस्कारों का प्रभाव दृष्टिगोचर रहा है। प्रारंभ से ही आध्यात्मिक और संस्कारों से परिपूर्ण संस्कार रूपी अमृत सुधा इस वैदिक परंपरा में बहती आ रही है, जिस कारण भारतीय संस्कृति की वर्तमान कालीन संदर्भ में विश्व पटल पर छवि प्रदर्शित हो पाई है। संपूर्ण धरातल पर मनुष्य को वेदों और शास्त्रों ने सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि मनुष्य को ही भाषा, विचार, भाव, अवबोध और व्यवहार का ज्ञान होता है और यही कारण है कि मनुष्य सभी प्राणियों से भिन्न है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से मानवीय जीवन को सुसज्जित और सुमर्यादित बनाने के उद्देश्य से संस्कारों की व्यवस्था की है। संस्कारों का महत्व मनुष्य के कल्याण और दैवीय जगत से संबंध स्थापित करने के लिए किया गया है, जिससे मनुष्य की दैवीय शक्तियों के साथ संबंध प्रगाढ़ हो और मनुष्य इस सृष्टि चक्र से सुपरिचित होकर दीर्घकाल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करें, साथ ही स्वयं का भी कल्याण करें। यही संस्कारों का मूल उद्देश्य है। जगत में दृश्य कोई भी वस्तु इस माइक संसार में स्थायी नहीं है, अतः त्याग पूर्वक सांसारिक वस्तुओं का उपभोग मनुष्य करे, साथ ही आध्यात्मिक जगत से भी स्वयं का संबंध स्थापित करें। संस्कारों की इस प्रक्रिया में तृतीय संस्कार सीमांतोन्नयन संस्कार है। सीमंत उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत् सीमांतोन्नयन, अर्थात सीमांतोन्नयन को सीमांतकरण अथवा सीमांत संस्कार भी कहते हैं। सीमांतोन्नयन शब्द सीमंत और उन्नयन इन दो शब्दों से मिलकर बना है। सीमंत का अर्थ स्त्री की मांग अर्थात सिर के बालों की विभाजक रेखा से है। विवाह संस्कार में इसी सीमंत में वर के माध्यम से सिंदूर दान किया जाता है, तभी से वह विवाहिता सौभाग्यशालिनी वधू सीमंतिनी या सुमंगली कहलाती है। स्त्रियों का यह सीमंत भाग अत्यंत संवेदनशील होता है। इसमें पवित्र सिंदूर के सहयोग से जो विशिष्ट भाव एवं संवेगों का प्रादुर्भाव होता है, वे उसके अखंड दाम्पत्य जीवन के लिए सहयोगी एवं कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। आचार्य पारस्कर जी ने अपने गृह्य सूत्र में कहा है, प्रथम गर्भे मासी षष्ठी अष्टमे वा, अर्थात इसे प्रथम गर्भ में ही करना चाहिए और यही मत सर्वमान्य है। गर्भधारण से छठे अथवा 8वें मास में गर्भिणी स्त्री के मन की संतुष्टि तथा उसको आरोग्य रखने एवं गर्भ को स्थायी और उत्तरोत्तर उत्कृष्ट बनाने हेतु यह सीमांतोन्नयन संस्कार करना चाहिए। सीमांतोन्नयन को पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे गोद भराई या सीमंत अथवा पंचमासा, सतमासा, अठमासा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सुश्रुत संहिता में लिखा गया है, पंच संध्या शिरसि विभक्ता सीमांता नाम तत्र उन्माद अभय चित्त नाशय अमरणम, अर्थात मनुष्य के सिर में विभक्त 5 संधियां सीमंत कहलाती हैं। इन 5 संधियों की उन्नति और प्रकाश होने पर मनुष्य की मस्तिष्क शक्ति की उन्नति होती है। अतः इस सीमंत भाग की पुष्टि हेतु गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क को बलवान बनाया जाता है। इस संस्कार के माध्यम से न केवल गर्भिणी स्त्री और शिशु को मानसिक बल प्रदान करना होता है, बल्कि सकारात्मक विचारों का विकास करना भी होता है। इसी समय शिशु को गर्भ में ही सभी कुछ सिखाया जा सकता है, क्योंकि वह सब कुछ सुनता और समझता है। पुंसवन संस्कार के समय गर्भस्थ शिशु एक पिंड के समान होता है।
चौथे माह में उसके शरीर का विकास तेजी से होने लगता है, धीरे धीरे उसके अंग बनने लगते हैं। 6 माह तक उसकी सभी इंद्रियां बन जाती हैं और तब माता के शरीर और मन में अचानक से हलचल और परिवर्तन होने लगता है। इस समय गर्भवती महिला की सभी इच्छाएं पूरी करना गर्भस्थ शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होता है। यदि गर्भवती स्त्री को कुछ विशेष वस्तु खाने की इच्छा होती है, तो यह इच्छा उस गर्भस्थ शिशु के हृदय व चेतना के कारण ही होती है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति माता के शरीर के माध्यम से ही होती है। अतः गर्भिणी स्त्री की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करना और उसे उचित वातावरण देने का उत्तरदायित्व सभी का होता है। शिशु की शिक्षा और दीक्षा के लिए इस समय यदि कोई श्रेष्ठ गुरु हो, तो यह सीमांतोन्नयन संस्कार और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी समय अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह भेदन सीख लिया था। ऋषि अष्टावक्र ने भी इसी समय चारों वेदों को सुन लिया था। इस संस्कार के माध्यम से अगर कोई प्रारब्धवश दुर्योग होता है तो वह भी टल जाता है। यह संस्कार सुरक्षा और आशीर्वाद के बारे में है। इसका उद्देश्य माँ को शांत और प्रसन्न रखना है, जिससे उसके गर्भस्थ शिशु का स्वस्थ विकास सुनिश्चित हो सके। इस समय पति का अपनी गर्भवती पत्नी के बालों में कंघी करना, यह उसके जीवन के महत्वपूर्ण समय में स्नेह और समर्थन का प्रतीक है। एक ब्राह्मण माता और उसके अजन्मे बच्चे के लिए ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यज्ञ करता है। परिवार और मित्र माँ को शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं और कभी-कभी छोटे-छोटे उपहार देने के लिए एकत्रित होते हैं। एक भव्य भोज का आयोजन किया जाता है, जहां सभी लोग स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हुए बच्चे के आगमन का उत्सव मनाते हैं। यह अनुष्ठान प्रेम, पारिवारिक बंधन और आध्यात्मिकता को बहुत ही सुंदर तरीके से जोड़ता है। साथ ही हमें रिश्तों को पोषित करने के महत्व की भी याद दिलाता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार 5वें महीने में मन अधिक जागृत होता है, छठे में बुद्धि तो 7वें में अंग प्रत्यंग अधिक अधिक व्यक्त होने लगते हैं। 8वें माह में ओज अधिक अस्थिर रहता है। इस संस्कार का उद्देश्य है कि माता इस बात को अच्छी प्रकार समझे कि संतान के मानसिक विकास की जिम्मेवारी अब उसी की है। 8वें महीने तक गर्भस्थ शिशु के शरीर, मन, बुद्धि और हृदय ये चारों तैयार हो जाते हैं। इस समय गर्भिणी को 2 हृदय कहा जाता है, अर्थात उसके 2 हृदय काम करने लगते हैं। यही अवस्था गर्भिणी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसलिए इस अवस्था में स्त्री को संतान के शरीर, मन, बुद्धि, हृदय इन सब को स्वस्थ, क्रियाशील बनाए रखने की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए। इस अनुष्ठान के बाद बच्चे के जन्म तक महिला से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं पर अधिक दबाव न डाले। साथ ही उसके पति से भी अपेक्षा की जाती है कि वह उसके साथ रहे और दूर देशों की यात्रा न करे। यह सुतन अर्थात उत्तम तन निर्माण व्यवस्था है। इसमें चावल, मूंग, तिल की खिचड़ी में घी डालकर उससे आहुतियां तथा उसे खाने का विधान है। चावल अर्थात शर्करा, मूंग अर्थात प्रोटीन, तिल, घी अर्थात स्वस्थ वसा, यह संपूर्ण आहार है। इस संस्कार का आधार सहस्त्र पोषण भी हो सकता है। यह सौभाग्य संस्कार है। सर्वमित्र भाव, प्रवहनशील, औषध शुद्धि भाव, उत्तम मति, उत्तम दृष्टि, उत्तम ऐश्वर्य भाव, ब्रह्म न्याय आस्था, इन भावों के साथ यज्ञ कर्म करना है। आजकल जो बेबी शावर किया जाता है वो पुंसवन और सीमांतोन्नयन संस्कारों का ही आधुनिक रूप है, जो उपहार और केक पर केंद्रित होता है, जबकि सीमांतोन्नयन संस्कार एक आध्यात्मिक अनुस्मारक है कि मातृत्व पवित्र है और प्यार और देखभाल की अधिकारी है। यह प्राचीन परंपरा भावनात्मक कल्याण, मानसिक शांति और दिव्य आशीर्वाद पर जोर देती है। धन्यवाद।